करीब 1 साल पहले की बात है। एक गांव में एक भव्य कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान एक लड़के की नज़र वहां मौजूद एक लड़की पर पड़ी। पहली बार उस लड़की को देखते ही लड़का जैसे ठहर सा गया हो। उसकी आंखें बस उसी पर टिक गई। लड़के ने अपने ही परिवार की एक महिला से उस लड़की के बारे में जानना चाहा। मजाकिया अंदाज में महिला ने कहा, क्या इस लड़की से शादी करा दें? यह सुनकर लड़का हल्के से मुस्कुरा दिया, शर्मा गया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों बाद वही लड़की का रिश्ता उसी लड़के के लिए आ गया। जब यह बात लड़के को पता चली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वह दिन रात सिर्फ उस खास दिन का इंतजार करने लगा, जब दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। जब दोनों परिवारों ने आपस में बैठकर शादी की तारीख तय करनी शुरू की, तब अप्रैल 2025 की एक तारीख निकाली गई। मगर बातचीत के दौरान दोनों परिवारों ने आपसी सहमत से शादी की तारीख को थोड़ा पहले कर दिया और 7 मार्च 2025 को शादी पक्की हो गई। शादी का दिन आते ही पूरे गांव में उत्सव का माहौल बन गया। लड़का इतना खुश था कि जब उसकी घुड़चढ़ी हुई तो अपने दोस्तों के साथ जमकर नाचने लगा। बारात निकलने के दौरान भी उसकी खुशी देखते ही बनती थी। शादी की सभी रस्में बड़े धूमधाम से पूरी की गई और आखिरकार वह अपनी जीवन संगनी को लेकर अपने घर आ गया। शादी की रात दोनों अपने नए जीवन की शुरुआत के सपने बुन रहे थे, लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। जब दरवाजा खोला गया तो जो देखा गया उस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। दूल्हा दुल्हन दोनों ही बेहोश पड़े थे। परिवार ने तुरंत चिकित्सा सहायता बुलाई, लेकिन अफसोस दोनों की मौत हो चुकी थी। यह खबर गांव तक ही सीमित नहीं रही। धीरे धीरे यह घटना अखबारों, वेब पोर्टल और न्यूज चैनलों तक पहुंच गई और पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। एक खुशहाल जिंदगी की शुरुआत से पहले ही ऐसा दुखद अंत किसी ने भी नहीं सोचा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन कितना भी खुशहाल क्यों ना हो, आने वाले कल की कोई गारंटी नहीं होती। इसीलिए हर पल को संजो कर रखना चाहिए। सुहाग रात के बाद की रहस्यमयी मौत। आखिर क्या हुआ उस रात? यह घटना लोगों को हैरान कर देने वाली थी। हर कोई यही जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार दूल्हा दुल्हन जो अपनी शादी को लेकर इतने खुश थे, उनकी अचानक मौत का कारण क्या था। आज हम आपको इस सच्ची घटना के बारे में विस्तार से बताएंगे, जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की है। अयोध्या जिले के कैंट थाना क्षेत्र में एक इलाका है शहादतगंज, जहां यह रहस्यमयी घटना घटी। बात 9 मार्च 2025 की है। सुबह के करीब 6 बजे का समय था। घर में खुशियों का माहौल था, क्योंकि उसी दिन शादी के बाद का रिसेप्शन होने वाला था। घर के बड़े भाई दीपक कुमार को सुबह सुबह बाजार जाकर सब्जी खरीदनी थी, ताकि मेहमानों के स्वागत की तैयारी की जा सके। जब दीपक उठकर तैयार हुआ तो सबसे पहले वह अपने छोटे भाई के कमरे के पास पहुंचा। यही वह कमरा था जहां दूल्हा दुल्हन ने अपनी सुहागरात मनाई थी। दरवाजे के सामने खड़े होकर उसने धीरे धीरे दरवाजा खटखटाया। 2-3 बार दस्तक देने के बाद उसने आवाज लगाई, अरे छोटे, मैं सब्जी मंडी जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ, आज घर में कार्यक्रम है, मेहमान आने वाले हैं। यह कहकर वह बाजार की ओर निकल गया। उस समय घर की महिला भी जाग चुकी थी और अपने अपने कामों में व्यस्त हो गई थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अंदर कमरे में क्या हो रहा है। लेकिन कुछ घंटों बाद जब बार बार आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, तो घर वालों को चिंता होने लगी। जब दरवाजा खोला गया तो जो नज़ारा देखा गया, उसने सभी के होश उड़ा दिए। आखिर ऐसा क्या हुआ उस रात? क्या ये किसी दुर्घटना का परिणाम था, या इसके पीछे कोई और राज छुपा? सुहाग रात के बाद की रहस्यमयी मौत। आखिर क्या हुआ उस रात? घर में आज का दिन खास था। शादी के बाद का रिसेप्शन। हर कोई तैयारी में जुटा था, ताकि यह दिन यादगार बनाया जा सके। सुबह करीब 6 बजे बड़े भाई दीपक कुमार ने अपने छोटे भाई को आवाज लगाई और बाजार चला गया। लेकिन जब 7 बजे तक भी दूल्हा दुल्हन के कमरे का दरवाजा नहीं खुला, तो घर वालों को हल्की सी चिंता होने लगी। अरे, आज तो ये दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक महिला ने हंसी मजाक में कहा। परिवार की बाकी महिलाएं भी आपस में हल्की फुल्की बातें करने लगीं। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि अंदर कुछ गलत हो सकता है। समय बीतता गया। अब सुबह के 7:30 बजे थे।
परिवार की एक लड़की को जिज्ञासा हुई कि आखिर इतने समय से दरवाज़ा क्यों नहीं खुला। उसने धीरे से कमरे की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अंदर का दृश्य देखा, उसकी चीख निकल गई। माँ! लड़की की तेज चीख ने पूरे घर में सनसनी फैला दी। दरअसल कमरे के अंदर का नज़ारा दिल दहला देने वाला था। दुल्हन बेड पर बेसुध पड़ी थी और दूल्हा कमरे में लटका हुआ दिखाई दिया। इस दृश्य ने लड़की को हिलाकर रख दिया। घर में जहाँ कुछ ही देर पहले शादी की खुशियाँ गूंज रही थी, अब वह चीख पुकार मच गई। जैसे ही यह खबर दूल्हे की माँ को मिली, उनका रो रोकर बुरा हाल हो गया। दूल्हे की बहनें भी भाई की ऐसी हालत देखकर सदमे में आ गईं। बारी बारी से परिवार के कई लोग खिड़की से देखने लगे, लेकिन सभी की आंखों के सामने वही दर्दनाक मंजर था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चंद घंटों में ही खुशियों भरा घर मातम में बदल गया। क्या यह कोई हादसा था या इसके पीछे कोई और राज छुपा था? रहस्यमयी मौत आखिर क्यों खत्म हो गई? दूल्हा दुल्हन की जिंदगी। जब घर में दूल्हा फंदे पर लटका और दुल्हन बेसुध पड़ी मिली, तो पूरा परिवार सदमे में आ गया। चारों ओर चीख पुकार मच गई। परिवार के लोग रोते चिल्लाते रहे और इस दर्दनाक घटना की खबर जल्द ही स्थानीय पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस के आने से पहले ही घरवालों ने दरवाजा तोड़ दिया और दोनों को जल्दी से अस्पताल ले गए। हर किसी की बस एक ही उम्मीद थी कि शायद दोनों को बचाया जा सके। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने दोनों की जांच की। परिवार ने डॉक्टर से गुहार लगाई, डॉक्टर साहब, चाहे कितना भी खर्च आ जाए, बस इन्हें बचा लीजिए। लेकिन डॉक्टर ने जो कहा उसने सभी की उम्मीदें तोड़ दी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा कि बहुत देर हो चुकी है, अब इन्हें बचाया नहीं जा सकता। दोनों की मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर परिवार का दर्द और बढ़ गया, खासकर दूल्हे की माँ, बहनें और बाकी रिश्तेदारों की रो रोकर हालत खराब हो गई। इसी बीच पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी खुश रहने वाली जोड़ी की अचानक मौत हो गई। जब यह खबर दुल्हन के परिवार तक पहुंची, तो वहां भी मातम पसर गया। जो बेटी कुछ घंटे पहले हंसी खुशी विदा होकर आई थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। इस खबर को सुनते ही दुल्हन के माता पिता भी फूट फूट कर रोने लगे। इस घटना की शुरुआत होती है शिवानी नाम की एक लड़की से। उसकी उम्र करीब 22 साल थी। उसके पिता का नाम मंटू राम पासवान था, जो कि खंडासा के डीली सरैया गांव के रहने वाले थे। शिवानी अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उसके परिवार में एक छोटा भाई और एक बहन भी थी, जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी। शिवानी के पिता एक साधारण किसान थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की शादी में बड़े अरमानों से की थी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि जिस बेटी को वो 7 जन्मों तक साथ निभाने के लिए विदा कर रहे हैं, उसकी जिंदगी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। क्या यह कोई साजिश थी, कोई अनदेखा कारण, या फिर कोई और राज छुपा था इस दर्दनाक घटना के पीछे? प्रेम से शादी तक का सफर जो एक रहस्यमय बन गया। यह कहानी एक साधारण परिवार से शुरू होती है। शिवानी नाम की लड़की, जो कि दिल्ली के नारायणा इलाके में अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता मंटू राम पासवान कपड़े सिलने का काम करते थे। शिवानी ने 8वीं तक पढ़ाई की थी और अपने पिता के काम में हाथ बटाती थी। देखने में खूबसूरत और व्यवहार में समझदार शिवानी अपने परिवार की बड़ी बेटी थी। शिवानी का परिवार मूल रूप से खंडासा के डेली सरैया गांव का रहने वाला था, लेकिन आजीविका के लिए उन्होंने दिल्ली में रहकर मेहनत से अपनी जिंदगी बसर की। दूसरी ओर प्रदीप कुमार की कहानी थोड़ी संघर्ष भरी थी। वह भदनपुर गांव का रहने वाला था। उसके पिता की मृत्यु एक सड़क हादसे में हो गई थी। पिता के गुजरने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी उसके बड़े भाई दीपक कुमार पर आ गई। दीपक ने न केवल अपनी मां बल्कि अपने छोटे भाई और 3 बहनों की देखभाल की। उनकी मां अक्सर बीमार रहती थी, लेकिन दीपक ने हर मुश्किल को पार करते हुए अपने परिवार को संभाला। करीब 1 साल पहले गांव में एक कार्यक्रम चल रहा था। उसी कार्यक्रम में पहली बार प्रदीप की नज़र शिवानी पर पड़ी। वह शिवानी की खूबसूरती और सादगी देखता ही रह गया। प्रदीप ने अपने ही परिवार की एक महिला से कहा, "यह लड़की कितनी खूबसूरत है।" महिला को उसकी बात सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई, बल्कि वह खुश हुई कि दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। जब परिवार के लोगों ने शिवानी से इस बारे में बात की, तो वह भी शर्मा कर वहां से चली गई। उस दिन के बाद से ही दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए खास जगह बन गई।
जल्द ही दीपक कुमार ने शिवानी के पिता मंटूराम पासवान से बात की। दोनों परिवारों ने एक दूसरे से मिलकर बातचीत की। परिवार की सहमति के बाद दोनों के रिश्ते की बुनियाद रखी गई। शादी की तैयारी पूरे उत्साह के साथ शुरू हो गई। दोनों परिवार इस रिश्ते से बेहद खुश थे। खुशियों से मातम तक का सफर, लेकिन किसे पता था कि जो रिश्ता इतने प्यार से जुड़ा वही एक दिन रहस्य और दुख में बदल जाएगा। आखिर क्या हुआ उस रात? क्यों खुशी का माहौल मातम में बदल गई? प्रदीप और शिवानी की शादी की तैयारी बड़े उत्साह से शुरू हो चुकी थी। शुरुआत में शादी की तारीख अप्रैल 2025 में तय की गई थी, लेकिन दोनों परिवारों की सहमति से इस 7 मार्च 2025 को कर दिया गया। प्रदीप अपनी शादी को लेकर बेहद उत्साहित था। वह टाइल्स का काम करता था और अपनी कमाई का हर हिस्सा अपने घर को सजाने में लगा दिया। उसने अपने घर के हर कोने को, चाहे कमरा हो, बाथरूम हो या आंगन, खूबसूरत टाइल से सजा दिया। उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, अपनी दुल्हन को एक खूबसूरत घर में लाना। 6 महीने की तैयारी, बेशुमार खुशियाँ जब से शादी की बात पक्की हुई थी। प्रदीप और शिवानी की आपस में बातचीत शुरू हो गई थी। दोनों के बीच एक खास रिश्ता बन गया। परिवार वाले भी इस शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थे। 7 मार्च 2025 का दिन आखिरी आ ही गया। घोड़चढ़ी के दौरान प्रदीप के दोस्त बोले, आज तो नाचना पड़ेगा। प्रदीप ने भी खुशी खुशी डांस करना शुरू कर दिया। बारात जब शिवानी के घर पहुंची तो वहां भी उसने झूम कर नाच किया। उसकी मुस्कान और उत्साह देखकर हर कोई खुश था। 8 मार्च की सुबह 11 बजे दुल्हन की विदाई हुई। बारात खंडासा के डेली सरैया गांव से रवाना होकर दोपहर 1 बजे शहादतगंज मुरावना टोला पहुंची। गांव में बारात के स्वागत की धूमधाम मची हुई थी। 2 बजे के आसपास दुल्हन का गृह प्रवेश हुआ। घर की महिलाओं ने गीत गाए, दुल्हन का स्वागत किया और उसे आशीर्वाद भी दिया। शाम को पूजन समारोह हुआ, जिसमें परिवार की सभी महिलाएं और रिश्तेदार शामिल हुए। लाल घर में खुशियों की रौनक थी, हर चेहरा खिल उठा था। लेकिन किसे पता था कि ये खुशियां ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। जिस शादी में हर कोई नाच गा रहा था, वो एक रहस्यमयी घटना में कैसे बदल गई। खुशियों से मातम तक, एक अनसुलझी सुहागरात की कहानी। रात के 11 बजे तक शादी की खुशियां अपने चरम पर थी। घर में ढोलक बज रही थी, गीत गाए जा रहे थे और हर तरफ उत्साह का माहौल था। 12:30 बजे के करीब परिवार की महिलाओं ने दुल्हन को सुहागरात के लिए कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर बाद दूल्हा प्रदीप भी कमरे में चला गया। शादी की वो पहली रात, जिसका हर नवविवाहित जोड़ा बेसब्री से इंतजार करता है। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये रात जिंदगी की आखिरी रात बन जाएगी। एक मोबाइल जिसने सब बदल दिया। पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ, उसने सबको चौंका दिया। जब पुलिस ने प्रदीप और शिवानी के कमरे की तलाशी ली, तो उन्हें एक मोबाइल फ़ोन मिला। इस मोबाइल में एक ऐसा मैसेज था जिसने पूरी घटना की गुत्थी को सुलझा दिया। मैसेज प्रदीप के ही नंबर से रात 11:30 बजे भेजा गया था। इसमें शिवानी की पुरानी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें लिखी थी, ऐसी बातें जिनसे प्रदीप अनजान था। क्या था वो सच? जैसे ही प्रदीप ने सुहागरात के दौरान शिवानी को वो मैसेज दिखाया, माहौल तनावपूर्ण हो गया। 12:30 बजे से 3 बजे तक दोनों के बीच लगातार बातचीत होती रही। क्या शिवानी ने अपनी जिंदगी का कोई ऐसा पन्ना खोल दिया था जिसे प्रदीप ने कभी सोचा भी नहीं था? क्या दोनों के बीच किसी पुराने रिश्ते को लेकर कोई गलतफहमी थी, या फिर यह किसी साजिश का हिस्सा था? सवाल जो जवाब मांगते हैं। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि शिवानी की मौत गला दबाने से हुई थी, जबकि प्रदीप ने खुद अपने जीवन को समाप्त कर लिया। लेकिन सवाल अब भी बरकरार, आखिर वो कौन सा सच था जिसने इन दोनों की खुशहाल जिंदगी को खत्म कर दिया? क्या सिर्फ एक गलतफहमी थी, या फिर किसी राज ने इन दोनों की जान ले ली? आखिर वो मैसेज किसने भेजा था और उसका मकसद क्या था? एक मैसेज की वजह से उजड़ गया सुहाग, एक अनसुलझा रहस्य। 9 मार्च 2025 की सुबह, जब परिवार के सदस्य सुहागरात वाले कमरे के बाहर खड़े थे, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि दरवाजा खुलते ही एक भयावह सच सामने आएगा। सुबह 7:30 बजे जब परिवार की एक महिला ने खिड़की से झांक कर देखा, तो उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। अंदर का नजारा किसी दुर्घटना से कम नहीं था।
शिवानी का शव बिस्तर पर पड़ा था। उसके गले पर निशान थे। प्रदीप पंखे से लटका हुआ था। जिस घर में कल तक शहनाइयां गूंज रही थी वहां अब सिर्फ चीख पुकार और मातम था। पुलिस जांच में हुआ बड़ा खुलासा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच के दौरान पुलिस को प्रदीप का मोबाइल मिला, जिसमें एक मैसेज ने सबका ध्यान खींचा। रात 11:45 पर प्रदीप ने अपने ही नंबर से एक मैसेज भेजा था। इस मैसेज में शिवानी की अतीत से जुड़ी कुछ बातें लिखी थी, जिनसे प्रदीप पूरी तरह से अनजान था। क्या था वो मैसेज? क्या शिवानी ने अपनी जिंदगी से जुड़ा कोई ऐसा सच छुपाया था जो प्रदीप को अंदर तक झकझोर गया? रात 12:30 बजे से लेकर 3 बजे तक दोनों के बीच कमरे में क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता। क्या ये शक की वजह से हुआ? क्या दोनों के बीच कोई गलतफहमी थी, या फिर ये किसी और की साजिश थी? पुलिस अब कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR खंगाल रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर ये मैसेज किसने और क्यों भेजा। एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार। जब पोस्टमार्टम के बाद दूल्हा दुल्हन के शव घर पहुंचे तो हर आंख आंसुओं से भरी थी। कैंटेरिया के शमशान घाट में दोनों का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर किया गया। दीपक कुमार, जो प्रदीप का बड़ा भाई था, उसने अपने छोटे भाई और भाभी को मुखाग्नि दी। जिस शादी की तैयारियां 6 महीने से चल रही थी, वो एक मैसेज की वजह से मातम में बदल गई। एक मैसेज ने 2 जिंदगी छीन ली, 2 परिवार को उजाड़ दिया, खुशियों को गम में बदल दिया। इस दर्दनाक घटना से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी रिश्ते में विश्वास सबसे जरूरी होता है। बिना पूरी सच्चाई जाने शक करना खतरनाक हो सकता है। संवाद की कमी से रिश्ते टूट सकते हैं। अगर किसी भी रिश्ते में कोई समस्या हो तो खुलकर बात करें, ना कि कोई ऐसा कदम उठाए जिससे आपकी जिंदगी और आपके अपनों की खुशियां छीन जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद आप सबका।